सोचो एक मंदिर जहां रोज हजारों लोग आते हैं, घंटी बजती है, दिया जलता है, प्रसाद मिलता है, सब कुछ सामान्य लगता है। पर सच यह है कि इस मंदिर के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जिसके बारे में जानकर लोग चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से शुरू होती है। शहर के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। लोग कहते थे यह मंदिर 300 साल पुराना है। मंदिर के बारे में एक बात सब जानते थे, यहाँ जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है। पर एक बात ऐसी थी जो कोई खुले तौर पर चर्चा नहीं करता था। रात के समय मंदिर के नीचे से आवाज आती थी। इस कहानी का मुख्य पात्र है राघव, एक पुरातत्व शोधकर्ता। राघव का काम था पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन करना। वह भगवान पर विश्वास करता था, पर अंधविश्वास पर नहीं। जब राघव को इस मंदिर के नीचे आवाजों के बारे में पता चला, उसने सोचा यह शायद नेचुरल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स का केस हो सकता है। राघव शहर आया और मंदिर के पुजारी से मिला। पुजारी ने पहले बात टालने की कोशिश की। उसने कहा लोग बस कल्पना करते हैं। पर जब राघव ने ज्यादा सवाल पूछे तो पुजारी थोड़ा घबरा गया। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जो दिख रहा है वही सच नहीं होता। राघव ने मंदिर के आसपास अध्ययन शुरू किया। उसने नोटिस किया कि मंदिर का मुख्य तल थोड़ा आसमान था, जैसे नीचे कुछ खाली जगह हो। जब रात हुई और मंदिर बंद हुआ, तब राघव ने एक अजीब चीज महसूस की। जमीन के अंदर से हल्की सी कंपन आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अगली रात राघव मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गया। वहां एक पुराना लोहे का दरवाजा था जो नॉर्मली बंद रहता था। दरवाजे पर कोई नाम या वार्निंग नहीं लिखी थी। बस एक बात अजीब थी, दरवाजा जमीन के अंदर जाता था। राघव ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर पुराने प्रतीक बने हुए थे। ये प्रतीक किसी एक धर्म के नहीं लग रहे थे। ये कुछ ऐसे संकेत थे जो समय से भी पुराने लगते थे। राघव का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा स्ट्रांग थी। नीचे पहुंचकर राघव एक बड़े से चैम्बर में आया। चैम्बर के बीच में एक पत्थर का स्ट्रक्चर था। उस स्ट्रक्चर के चारों तरफ दिया जल रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। तब अचानक राघव ने आवाज सुनी। यह आवाज मंदिर के ऊपर वाली घंटी जैसी थी, पर बहुत स्लो और भारी। राघव ने नोटिस किया कि चैम्बर की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, पुरानी भाषा में। उसका मतलब था, जो सच जान लेगा वह पहले जैसा नहीं रहेगा। राघव को समझ आ गया कि यह जगह सिर्फ मंदिर का हिस्सा नहीं है, यह कुछ और ही था। तब राघव को याद आया कि इतिहास में कई मंदिर ऐसे बने थे जहां सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी, बल्कि ज्ञान और शक्ति को भी सुरक्षित रखा जाता था। शायद यह मंदिर भी किसी ऐसे ही राज को छुपा रहा था, एक ऐसा राज जो जनता के लिए कभी बना ही नहीं था। अचानक चैम्बर के बीच वाले स्ट्रक्चर से हल्की सी रोशनी निकली। रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई। राघव को लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ दृश्य फ्लैश हो रहे हों। पुराने युद्ध, लोगों का पलायन और मंदिर बनाते हुए लोग। उसे समझ आने लगा कि यह मंदिर सिर्फ भगवान के लिए नहीं बना था, बल्कि इंसानी लालच से कुछ बचाने के लिए बना था। राघव को एक बात क्लियर हो गई, मंदिर के नीचे कोई भूत या शैतान नहीं था। मंदिर के नीचे एक रहस्य था जो अगर गलत हाथों में चला जाता तो पूरे शहर की सोच बदल सकती थी। इसलिए आवाजों के माध्यम से लोगों को दूर रखा जाता था। डर एक सुरक्षा थी। सुबह होने से पहले राघव वापस ऊपर आ गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रिसर्च पेपर्स में भी उसने डिटेल्स ओमिट कर दी, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो लिखने के लिए नहीं, सिर्फ चुप रहने के लिए होते हैं। आज भी वो मंदिर वहीं खड़ा है। लोग पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, और रात के वक्त अगर ध्यान से सुनो तो शायद तुम्हें भी नीचे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दे। वह आवाज यह याद दिलाती है कि हर पवित्र जगह सिर्फ आस्था की नहीं, जिम्मेदारी की भी होती है। और शायद इसीलिए मंदिर के नीचे का राज आज भी जिंदा है।